हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश योर फिजिक्स मेंटर। आज हम ग्रेविटेशन का पार्ट नंबर 8 और जिसका नाम है सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। बहुत ही भारी भरकम काम है और बहुत ही आसान काम है। दोनों बातें बोली हैं। उसका रीज़न क्या है? अगर आंख टिका के अगर वीडियो देख लिया तो 1% भी दिक्कत आ जाए तो हम यहीं खड़े हैं, और नहीं देखा तो भारी भरकम काम आ जाएगा। लास्ट 7 वीडियोस नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें, नहीं तो परेशानी, दुविधा, दिक्कत, कष्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। इस चीज की 1% नहीं 100% गारंटी है, क्योंकि फिजिक्स की चैन अगर तोड़ोगे तो फिजिक्स बोलेगा हम तुम्हारी चैन तोड़ देंगे। सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर आप इन चीजों को पहले से नहीं पढ़ के आ रहे, इनमें वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी रिपीट होनी स्टार्ट होंगी तो आप बोलोगे ये कहाँ से आ गया, तो वो दिक्कत करेगा। तो कृपया करके वीडियोस को बराबर देखें, नोट्स बराबर बनाएं, जो न्यूमेरिकल आते हैं उन पे पॉज लिया करें ताकि आपको पता लगे कि आप यहाँ रुक रहे हैं। अगर आप पढ़ने के बाद भी न्यूमेरिकल में रुक रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, और न्यूमेरिकल गलत हो रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर गलती कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी ज्ञान की बात है। कृपया करके स्टार्ट करिए काम, तभी काम करना स्टार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम ऊपर। सुनिए, सैटेलाइट के बारे में शायद आपने सुना होगा, जाना होगा, पढ़ा होगा, नहीं पता तो आइए आज बताते हैं। सैटेलाइट क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। हमारे अर्थ के अराउंड, अर्थ के आसपास एक प्लेनेट की तरह चक्कर लगाती है, वो सैटेलाइट कहलाती है। आपने सुना भी होगा कि हमने सैटेलाइट यहाँ भेजी है, ये बताती है कि अर्थ के आसपास क्या चल रहा है या बाहर क्या चल रहा है। ये बातें आपने सुनी होंगी, बड़े से रूबरू हुए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूं उस चीज़ों में 2-3 चीज़ें पहले ऐड करेंगे, फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल भी तकलीफ नहीं लेनी। शायद आपने एस्केप वेलोसिटी का लेक्चर देखा होगा तो आप इससे बिल्कुल रूबरू हो चुके होंगे, पर उसको वापस बताना पड़ेगा ताकि इस कंडीशन को आपको बता पाऊँ। ठीक है, पहले इसको बता देते हैं, छोटा सा पार्ट है, इसको खत्म करके नक्की करते हैं। चलिए, पहला बोला है नेचुरल। नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक होता है। ए सैटेलाइट क्रिएटेड बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ विच इन टर्न और सैटेलाइट ऑफ द सन की बात करना स्टार्ट करता है। इसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं, आसान चीज़ है। डाला इसलिए क्योंकि पता लग जाए, नहीं तो बच्चे कहेंगे ये तो कहाँ से है। ए मैन मेड, हमारे द्वारा बनाई गई सैटेलाइट जो होती है वो क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कहानी खत्म, खेल खत्म, इतना सा पार्ट है। और इसके बाद हमारा एसेंशियल कंडीशन फॉर सैटेलाइट। आ जाओ, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, कंडीशंस वापस बताएंगे। पहली कंडीशन, बढ़ा दी स्पीड। 2 ही कंडीशन बताएंगे, स्पीड बढ़ा दी, पाथ क्या होगा? एलिप्टिकल। अभी 3 नहीं 2 बनाने चाहिए थे आपको। अब स्पीड और बढ़ा दी, मतलब कितनी कर दी? लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड की बात करेंगे। वापस बोल रहा हूं, ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी बताएंगे तो आप बोलोगे सर सही बात बता दी, आपने तो बोला था रिपीट करेंगे, पर बात समझ आ जाएगी। देख, इसको बोलते हैं, मैंने बताया भी था, रूट GR, है ना। हमने क्या बोला? रूट GR की बात करेंगे, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। आज पढ़ेंगे भी इसको, मैंने 2-3 बार चर्चा भी कर चुका हूं उसकी मैं। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब क्या बोलेंगे? इस कंडीशन में भी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं थर्ड कंडीशन 11.2 कर दी, मतलब किलोमीटर पर सेकंड, अब क्या करेगा? इस टाइम ये एस्केप कर जाएगा। एस्केप का मतलब, एस्केप मतलब हमारी फील्ड से बाहर निकल गया। हमने क्या बोला? अब इसका पाथ जो होगा वो होगा पैराबोलिक पाथ। अब एक बात बता, अच्छी बात पूछेंगे, बेकार बात नहीं पूछते, अरे नाम नहीं पूछते। एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूं सैटेलाइट हमें कैसे चाहिए? अर्थ के पास चाहिए, हमें बताएगा, संदेश देगा कि हाँ भाई सही बात है, ये ऐसे चल रहा है बाहर, मतलब एक तरह जासूसी तो कर रहा है हमारी। तो हमने बोला कि हाँ भाई सही बात कर रहे हो आप, ये हम घूम रहे हैं, अर्थ में ये चल रहा है, आसपास प्लैनेट में ये चल रहा है, हमें पता लग रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहां से भाग जाएगा, मतलब एस्केप कर जाएगा, तो इतनी वेलोसिटी तो हमें चाहिए नहीं, इसकी इतनी स्पीड तो नहीं चाहिए। 11.2 से चाहे कम होगी तो भी हम मान लेंगे वो फील्ड के अंदर है और रिवॉल्व कर रहा है। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ होना चाहिए। तो मतलब हमने बोला कि ये बना दो, एक बार पाथ बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो,
हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि आप ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 की बात कर रहे हो पर 11.2 से कम की बात करना स्टार्ट करोगे। अगर उससे ज़्यादा की बात करना स्टार्ट कर दोगे तो काम खराब हो जाएगा और वो बाहर चला जाएगा फील्ड से और वो मूव नहीं कर पाएगा। हमारी शर्त क्या है, हमारी अर्थ के पास घूमे घूमे और हमारा काम बनना स्टार्ट हो जाए। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। सैटेलाइट बहुत हैं, बहुत है। अगर पढ़ाने बैठे तो ज़िंदगी निकल जाएगी, अरे मतलब 2-3 दिन निकल जाएंगे, पर हमें मतलब नहीं है इतना। जितना हमारे सिलेबस में है और जितना हमारे काम की चीज़ है उसके पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे लग जाएंगे। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। अच्छा, ये बात समझ आ गई। मतलब 11.2 की बात तो नहीं करेंगे, एस्केप की बात देंगे। इससे ज़्यादा बड़ा स्पीड को बढ़ा दोगे तो हाइपरबोलिक पाथ हो जाएगा। तो ये आप कंडीशन को वैसे आपको मतलब एस्केप वेलोसिटी में बताया हुआ है, पर इसमें बताना जरूरी था कि इससे कम की बात करनी स्टार्ट करेंगे तो हमने बताना स्टार्ट किया। कुछ कंडीशन है, एसेंशियल कंडीशंस है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनको आपने बिल्कुल घोट के पी जाना है और तभी काम बनना स्टार्ट होगा। अब मैं आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी से ही पहले बता दूंगा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे आती है, पर उसके लिए थोड़ी सी वेट कीजिए, इस चर्चा को पढ़ लेते हैं। ए सैटेलाइट कैन revolve around the earth only in those circular orbits whose center coincide with the center of earth. These kind of circle are known as great circle. Okay, therefore a satellite revolves around the earth along the its great circle की बात करते हैं, जो आसपास सर्किल की बात करना स्टार्ट करते हैं। साफ साफ कंडीशन है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करना स्टार्ट करोगे, जिंदगी में सुख और खुशियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा रे। अरे बाबूराव, आ गई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार। देखो, लियो, मियो और जियो, ये 3 प्रकार की सैटेलाइट होती हैं। लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करते हैं। अब देखिए, इस दोनों की चर्चा तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चर्चा पढ़ेंगे जीईओ की, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी ये है और हमारे काम भी यही आती है। देख, इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, वो अर्थ के बराबर होता है, मतलब 24 आवर। अरे एक चक्कर पूरा 24 घंटे में लगाती है। अच्छा, कितनी दूर है? 36,000 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात, बहुत आराम से पूछ रहा हूं। अगर 24 घंटे है इसका चक्कर, तो आप ये बात बोल सकते हो ये अर्थ के साथ रिवॉल्व करेगी। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट बात है, स्टार मार्क कर लीजिए, नहीं तो काम बनेगा नहीं। एक बात समझिए, मैं बोल रहा हूं यहां पर हमारी अर्थ भी तो रिवॉल्व कर रही है। अब मैंने बोला, सुनिए मेरी बात, मैंने बोला कि जैसे ये अर्थ है, सही ना, ठीक है, ये अर्थ है और इसके साथ में ये प्लेनेट है। अब ये घूमा, अर्थ भी घूम रही है, बराबर घूम रहे हैं, हम भी तो घूम रहे हैं ना। आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हो, आप ऐसे खड़े हो, पहले देख रहे हो उसको, वो इधर आई, इधर आई, आप भी तो, आप अर्थ के साथ आप भी तो घूम रहे हो, मतलब आप बोलो कि स्टेशनरी है क्या? क्यों स्टेशनरी है? क्योंकि हम भी उसके साथ घूमना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करते हैं। मतलब हमें वो स्टेशनरी लगती है, नहीं समझे? अरे बेटा देख, मैं बोल रहा हूं तेरे साथ कोई बंदा घूम रहा है, आप बोलोगे कि उसका भी टाइम 24 आ रहा है, मैं बोलो मेरा भी टाइम 24 आ रहा है, तो क्या बोलोगे कि हाँ सर ये बराबर घूम रहा है, मतलब ये भी घूम रहा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है स्टेशनरी की बात करना स्टार्ट कर रहा है। मानते हो? मानना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं। अब आपने देखा होगा हमारे घरों में एंटीना लगा होता है, एंटीना, वो जैसे मतलब जिसपे हम टीवी देखते हैं, जो भी डिश लगी होती है उसको बात कर सकते हैं। आपने देखा होगा वो हिलाते नहीं, हम एक जगह फिक्स कर देते हैं, किसी एंगल पे फिक्स कर देते हैं ताकि उसको हमें परेशानी ना करना पड़े। अब ऐसा थोड़ी जाके ऐसे घुमा दिया, अरे अब आ रहा है, अब बढ़िया चैनल आ रहा है, फिर इसको फिर घुमा दिया, ऐसा तो नहीं करते ना, एक जगह फिक्स कर दिया ना। वो क्या होता है, हमारे जियो स्टेशनरी वजह से उसको ऐसे मान लो फिक्स कर दिया, अब हमारी अर्थ घूम रही है, साथ में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूम रही है, तो हमारी क्या होगी, वो डिश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वह सैटेलाइट आनी स्टार्ट होती है और हमें आराम से टीवी दिखना स्टार्ट होता है। ठीक है, मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। ध्यान रखना जी, 2-3 कंडीशन बताइए, 36,000 किलोमीटर की बात है, टाइम पीरियड 24 आवर है, और चीज़ें याद रखनी है। लियो और मियो को हमने याद नहीं करना, इसलिए हमने कटवा दिया, आपको सिर्फ बताया है, इसकी बात करते हैं। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं, ये अर्थ है, ये लियो, ये मियो और ये जियो, थोड़ा सा दूर कर देंगे, और इसके बहुत दूर मून है, मतलब बहुत दूर है ना। तो ये कंडीशन किसकी होती है? GSS। ठीक है, इसको हटा देते हैं।
ये हटेगा थोड़ी पहली बारी में। हाँ चलिए, इट इज स्पेशल काइंड ऑफ सैटेलाइट हुज पोजीशन रिमेन्स फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट ऑफ अर्थ, मीन्स इट रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब दोनों की चर्चाओं को बहुत खोल के बता दिया, इसके बाद तो आपको मेरे को लगता नहीं परेशानी होनी चाहिए। अब इसकी कंडीशंस हैं वो चेक करते हैं। चांद सितारे तुम हो हमारे, आओ हम तुम्हें पढ़ते हैं। चलो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन इक्वेटोरियल प्लेन। सुनिए जी, अब बताते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। अर्थ सॉरी, चलो कोई बात नहीं, ऐसे आपको क्या दिक्कत है, थोड़ा अंडाकार पाता है, मतलब जो जियो स्टेशनरी होती है ना, इस तरह मूव करना स्टार्ट करती है, रिवॉल्व करती है। अब इसमें कोई फ़र्क थोड़ी है। अब मान लो कोई सैटेलाइट अब ऐसे मूव करते हो तो आप बोलोगे ये पोलर सैटेलाइट की बात कर रहा है। अगर कोई ऐसे मूव करते हो तो बोलोगे इंक्लाइन सैटेलाइट की बात कर रहा है। इसमें जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट बोलते हैं, वो आपके है नहीं, उसको जीएसएस भी बोलते हैं उसको भी, पर वो आपके जब सर्विस में नहीं है तो क्या ही मतलब है पढ़ने का। पर ये आपको क्या कर रहा है, इस कंडीशन की बात करना स्टार्ट कर रहा है, इस तरह से इक्वेटोरियल प्लेन की बात करना स्टार्ट कर रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको ये काम। डायरेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए जीएसएस इज सेम एज द रोटेशन ऑफ अर्थ की बात करता है, मीन्स ए जीएसएस ऑल्सो रिवॉल्व इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की बात करता है। स्टार मार्क कर लेना, वेस्ट टू ईस्ट की बात करना स्टार्ट करता है। अगला पार्ट क्या है, बोला है द एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए जीएसएस इज सेम एज दैट अर्थ की बात करना स्टार्ट है। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी, और इसको इंपॉर्टेंट डालो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं नीट में। It means that the GSS complete one revolution in 24 hour around the earth। बोल दिया ना, 24 घंटे की बात करना स्टार्ट करता है। हाइट ऑफ ए GSS फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना होता है, 36,000 किलोमीटर। वैसे तो ये इतना 36,000 नहीं होता है 36,700 कुछ ऐसा दिया होता है, पर उससे मतलब नहीं है, हम राउंड ऑफ कर देते हैं 36,000। और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना है, हमारी कितनी है सेंटर से, 6400 की बात करेंगे, कितना आएगा 42,400 किलोमीटर। कहानी खत्म, खेल खत्म, हम जीते तुम जीते, मनाओ जश्न। मानते हो मानना पड़ेगा। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, चीज़ों का दोहरान हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। इसको पार्किंग ऑर्बिट, वो आगे की चर्चाएं हैं वो बता देते हैं आपको। आ गया ना पार्किंग ऑर्बिट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए जीएसएस स्टेशनरी सैटेलाइट इज कितनी होती है, 3.1 किलोमीटर। इसको भी स्टार मार्क कर लो। ये थोड़ी चीज़ें ना बेटा याद करने वाली हैं, रटने वाली बोल सकते हो, तो भी कोई गलत बात नहीं है। बोला है इट्स ऑर्बिट इज नॉन एज पार्किंग ऑर्बिट। क्या, पार्किंग ऑर्बिट। अगला केस है 1 GSS कैन कवर नियरली 1/3 सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। मतलब एक जीएसएस कवर क्या कर लेता है, 1/3 एरिया कवर करता है। देयरफॉर मिनिमम 3 GSS आर रिक्वायर्ड ठीक कहां से लग गया, कवर द होल अर्थ। क्या बोला है, मिनिमम 3 GSS क्या करेगा, होल अर्थ को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। इसको भी स्टार मार्क कर लो। ये तो आसान चीजें हैं, तो अगर हिंदी में लिखते तो भी बता देते तुम। आ जाओ, पार्ट आ गया अपना ऑर्बिटल वेलोसिटी का। सुनिए जी, आसान चीज है, मुश्किल नहीं है। अब जो सारा काम चलेगा वो वैल्यूज़ हम करेंगे जो पुरानी चर्चाएं हैं हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स पे। अब देखो, जब भी कोई सैटेलाइट मूव कर रही है अर्थ के अराउंड, अर्थ पे लगने वाला हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसको अट्रैक्ट करती है, जिसके कारण वो रिवॉल्व करना स्टार्ट करती है। इस चीज़ को तो मानते हैं। कंडीशंस बारी बारी वही बनेंगी, बस फ़र्क कुछ भी नहीं आएगा। फ़र्क इतना आएगा कि हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। Orbital velocity is the velocity required to put the satellite into its orbit around the earth। कैसे, आओ मेरे संग। अब देख, कोई भी ऑर्बिट है अर्थ पे तो रिवॉल्व कर नहीं रही, अर्थ के कुछ हाइट पे रिवॉल्व कर रही है। हाइट की वैल्यू को हम r के बराबर तब मान लेंगे जब h बहुत नज़दीक हो r के। करेंगे, बताएंगे, होगा। चलो कोई बात नहीं, आराम से धीरे धीरे करेंगे कि सब समझ आ जाएगा। चलो क्या बोलेंगे, पहले लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv², ऑर्बिटल की बात करेंगे, r प्लस एच की बात करेंगे। ठीक है, r प्लस एच की बात करेंगे, बराबर में आएगा g स्मॉल अपॉन r प्लस एच का स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर में हमारा फोर्स, अरे हमारा मतलब न्यूटन सर का फोर्स, न्यूटन चाचा जी का फोर्स। आ जाओ, ठीक है, हो गया। काट पीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पूरी उम्मीद है और पूरी हिम्मत है हमारा पढ़ाई करने की। हाँ, ये जज्बा रखोगे ना तो ज़िंदगी में सफल हो जाओगे।
अरे यार क्या करते हो, वहीं काट देते ना। चलो आई एम सो सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। वी नॉट बराबर में आएगा रूट में एम कहाँ गया, ये रहा। हो गलती पकड़ी गई। हाँ देख, ये कंडीशन होगी जब कुछ हाइट की बात करना स्टार्ट करते हैं। अब जीएम तो जानते हो, जिंदगी भर होगी पड़ती जी आर स्क्वायर करते करते। जीम में कहते हैं हम तो जीप से, अब जीएम बोलते हैं तो जी आर स्क्वायर निकलता है, निकलना चाहिए, बढ़िया चीज है। तो अगर इफ h बराबर 0 करोगे, करना ही पड़ेगा। अरे ऐसा बोल सकते हैं ना बेटा, फिजिक्स में तो मानते हैं पर वो रियलिटी होती है। माना कि h की हाइट r के अर्थ के बहुत पास में है, मैक्सिमम केस में हमारी जो सैटेलाइट घूम रही है वो अर्थ के पास ही है, दूर नहीं है। दूर चले जाएंगे तो समझते हो ना तुम। हाँ क्या आएगा, वी नॉट बराबर में जीएम को अभी नहीं रखते, पुट करते, बाद में कर देंगे, अपॉन में आर, और अब रखेंगे जीएम की वैल्यू जी आर स्क्वायर। लिखा नहीं, बड़ी ही दुविधा की हुई है। लो अभी लिख दिया, काहे परेशान हो रहे हो। तो वी नॉट क्या आएगा, जी आर स्क्वायर, और से आर मर गया। चलो चलो करो, वी नॉट क्या आएगा, रूट में जी आर। आपको एस्केप वेलोसिटी से बताता आ रहा हूं, रूट जी आर 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की बात करते हैं या 8 किलोमीटर पर सेकंड की बात करते हैं। मानते हो मानना पड़ेगा, ठीक है। उसको ही हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करते हैं। चर्चाएं छुपी होती हैं पर दिखती नहीं, पर दिख जाती हैं तो सुकून की सांस मिलती है। चलो आसान चीज है, मुश्किल नहीं है, सारा काम यही बता दिया। आगे की चर्चाओं में दोहरान होगा, रिपीट होंगी, चीजें मिलेंगी तो अच्छा काम बनेगा। ओ हो चलो चलो हो गया। डायग्राम कितना सुंदर बनाया है, मतलब बढ़िया बनाया है। चलो कोई बात नहीं। इन इक्विलिब्रियम द सेंटीमीटर फॉर जस्ट प्रोवाइडेड द ग्रेविटेशनल पुल ओके ऑफ द अर्थ। काट पीट ओके। अरे क्या यार, ऐसे कैसे कर रहे हो तुम हैं? आज लगता है चाय वाय की व्यवस्था नहीं है। अरे पूरी व्यवस्था है, पूरी इलायची वाली चाय पी है आज। वी ऑर्बिटल की बात करेंगे, आर प्लस एच की बात करें, अभी करा है बेटा, ऐसे मत कर यार, ठीक है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे, अर्थ की बात करेंगे, सरफेस की बात करेंगे, जीएम बराबर जी आर स्क्वायर की बात करेंगे। बोल दिया ना, आर समझते हो इतना तो चर्चाओं में विषय थोड़ी बनाओगे। तो जी आर स्क्वायर, अच्छा इसने बाहर निकाल लिया आर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एट द एंड तो हमारी बात मानेगा। अरे बेटा जी देख क्या किया इसने, ये तो दो कंडीशन बताई है ना, इस कंडीशन से भी सॉल्व कर सकते हो। इस कंडीशन में आप ये वैल्यू रखोगे बेटा तो h की वैल्यू 0 होगी, तो r से r कट जाएगा तो रूट जी आर ही आएगा। कहाँ दिक्कत कर रहा है, इसने इस कंडीशन को इस तरह फॉलो करवाया है और सीधा वैल्यूज को लिखा है। हम सीधा ही नंबर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो ठीक बात है, तो लिखा हुआ है ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बिकम सरफेस की बात कर रहा है। मानते हो मानना पड़ेगा, आसान चीज है, मुश्किल नहीं है बेटा जी। चलो अगला देखते हैं, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। सीधा ही लिख दिया, अरे आलसी है ये। वी इक्वल्स टू क्या आएगा, रूट 2 वी नॉट की बात करेगा। आजा, वी ई क्या था, रूट में 2 जी आर, वी नॉट क्या आया है, रूट में जी आर। निशाना निगाहें सब आपके सामने हैं, लगाओ और जिंदगी बनाओ। हाँ रे यार, काहे दिक्कत कर रहे हो। पहला अपॉन दूसरा, हरभजन सिंह थोड़ी हैं जो दूसरा बॉलिंग कर रहे हैं, नहीं रे। काटा जी आर क्या आएगा, वी ई बराबर में रूट 2 वी नॉट। आपकी निगाहों, छोटा था इसलिए बता दिया, नहीं तो बड़ा होता तो नहीं बताते। इस चीज़ को हाँ क्या करोगे जान के, बता दिया ना। अरे मतलब नहीं, अरे वो चीज़ पढ़ो जिसकी तुम्हें कीमत पता हो, है ना। मतलब अगर इसका क्या ही मतलब है ना, समझ गया ना। क्या करोगे नाम जान के, घर का पता जानो। चलो आओ, हेंस द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द अर्थ surface is root 2 times its velocity in circular orbit just above the earth surface sorry। मानते हो मानना पड़ेगा, आसान चीज है, मुश्किल नहीं है। चक्कर लगा रहा है सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर, आपका चक्कर अलग है, आपके चक्कर लगाने का फायदा नहीं है, इसका चक्कर का फायदा है। तो सैटेलाइट अर्थ के सामने क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। मानते हो मानना पड़ेगा। चलो आगे, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। आप सोचोगे सर आज तो थ्योरी करवा जा रहे हो। बेटा न्यूमेरिकल जब आएंगे तब बढ़िया आएंगे, उसके लिए पहले ये पढ़ना तो पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो काम चलेगा कुछ तो चलेगा, ठीक है। अदालत सजी है,
गवाह हमारे बुलाए जाएं तो ही अच्छा रहेगा। बुलाते हैं। It is time taken by satellite to complete one revolution। हो एक चक्कर, कितने चक्कर अराउंड द अर्थ की बात कर रहा है। सरकमफेरेंस 2 पाई आर प्लस एच, क्योंकि हम बोल रहे हैं एच हाइट, बाद में जीरो कर देंगे, 2 पाई आर प्लस एच की बात करेगा, अपॉन में ऑर्बिटल वी नोट की बात करेगा, यहीं पे बता देंगे। देख अब इसके बाद वी नोट की वैल्यू पुट करो, नहीं करवाई, सीधा करवाया, जो याद करना है जिंदगी में तभी सुख आएगा। देख टी इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई आर प्लस एच का क्यूब अपॉन में जी आर स्क्वायर। चाहते हो बताएं, आ जाओ बताएं, क्या बताएं। अच्छा टी बराबर में 2 पाई आर प्लस एच वी नॉट, ऑर्बिटल की बात करना स्टार्ट करेंगे। मानते हो मानना पड़ेगा। अच्छा क्या थी वैल्यू, हमें तो पता नहीं। अरे पता नहीं तो पता करो उसका, हाँ तभी काम बनेगा। रूट में लपेटना है इसको, तो आ जाओ। ये इसको करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। अरे स्क्वायर ही तो बनेगा तभी तो रूट में आएगा जी, कैसी बातें करते हो बाबूराव। अरे 3 लगाओ रे यार। और जीएम को क्या लिखते हो, जी आर स्क्वायर। आपके निगाहों के सामने आपका टी आ चुका है और आप इसको जैसा चाहते हैं वैसा लिख लीजिए। ध्यान रखिएगा जी, आगे जितने भी वैल्यूज़ ली हैं हमने उसकी सीधी फॉर्म रखी है जो हमारे नीट में सीधे क्वेश्चन आते हैं। किसी प्रकार का कोई मुड़ाव नहीं है, सीधा है, सीधा ही पढ़ना है और सीधा ही याद करना है। चलो, और सीधे ही आंसर लगेंगे और सीधा ही सिलेक्शन होगा। चलो ठीक बात है। पहला प्रश्न, एट एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एट ए हाइट ऑफ 1000 किलोमीटर। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं। द रेडियस ऑफ द अर्थ इतनी है, कितनी है, इतनी है। मास ऑफ द अर्थ इज कितना, इतना। ये तो तुम रट ही लो ना। जी कितना, इतना, रट लो इसको भी। फाइंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। चलो आओ, क्या लिखोगे, वी नॉट जी एम आर प्लस एच। सुनो एक बात ध्यान रखना जी, आप जो भी काम करने वाले हो वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। आपको वैल्यूज़ जो हैं वो साफ साफ मेंशन करके लिखी हुई हैं। देखिए लीजिए, एच की वैल्यू मीटर में लिख दी, आर की वैल्यू मीटर में है, आर प्लस एच की वैल्यू भी मिल गई है मीटर में। ये वैल्यूज़ आपने सिर्फ पुट करनी है और आंसर निकालना है। और टी की वैल्यू पूछा है क्या, एंड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। टी बराबर में क्या आएगा, 2 पाई आर प्लस एच वी नोट की बात करेगा। कौन सा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अरे आसान चीज़ है, बहुत हवा बनाया हुआ है, मुश्किल है, मुश्किल तो ज़िंदगी है। चलो कोई बात नहीं। जी कितना है पता है, एम कितना है पता है, आर कितना है पता है, मतलब आर प्लस एच पता है ना पूरा। लीजिए वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्रॉस चेक करते हैं। जी एम अपॉन आर प्लस एच, ये आएगा, जी की वैल्यू रखी, एम की वैल्यू रखी, आर प्लस एच की वैल्यू रखी। एट द एंड हमारे पास जो वी नोट का वैल्यू आएगा 7364 मीटर पर सेकंड की बात करें। मैं वापस बोलता हूँ जी, मल्टीप्लाई डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है, वीडियो बड़ी हो जाएगी वो बड़ी बात है। और फिर आप बोलोगे बोर कर दिया, काट कैसे रही हो। हाँ, वी नोट की वैल्यू पुट करोगे। अरे वी नोट ये वाला बोल रहे हैं बेटा जी, 2 पाई आर प्लस एच की वैल्यू ये रही, आपके सामने है, निगाहों के सामने है। एट द एंड हमारा जो आंसर आएगा 6297 सेकेंड्स की बात करना स्टार्ट करेगा। एक क्वेश्चन में ख़त्म नहीं करेंगे, आगे भी कर। एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, अर्थ से रिवॉल्व करती है सर्कुलर ऑर्बिट में। हाइट कितनी है, 250 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा जी। अबव द अर्थ सरफेस व्हाट इज द ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जी नॉट बराबर में जी आर स्क्वेयर आर प्लस एच। बेटा हाइट की बात चल रही है तो वैल्यूज तो कुछ लेंगे ना जी, काहे दिक्कत कर। पीरियड ऑफ रिलेशन की बात करें तो छोटा करें, टी की बात करना जा रहा है बेटा, तो 2 पाई आर प्लस एच अपॉन में वी नोट। वैल्यूज पुट करो। आर कितना गिवन है हमें, आर ये गिवन है, जी छोटे वाला गिवन है। चलो आ जाओ, चलो पहले एच देखो कितना है, 250 1 2 3 मीटर में आ जाएगा भाई।
किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, क्या दिक्कत कर रहे हैं। आर प्लस एच की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, आर की वैल्यू कितनी है 6.38, 10 की पावर 6 प्लस 2 5 1 2 3 4, 6.63 10 की पावर 6। चेक करने दो, 4 2 6 5 8 5 13 और 2 3 5 और 1 6, सही चीज़ है। वैल्यूज निकालते हैं इसकी, वैल्यू पुट करो एक्चुअली। वी नोट की वैल्यू क्या आएगी, जी की वैल्यू है 9.8, आर की वैल्यू है 6.38 10 की पावर 6 और इसकी वैल्यू है 6.63 10 की पावर 6। मीटर में आएगी अलग और किलोमीटर में आएगी अलग। वैल्यू आएगी 7.76 किलोमीटर पर सेकंड की बात करेगा। दिस इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, बनाओगे तो बनती जाएगी। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछा है। हाइट की बात कर रहा है तो हमने बोला हाइट को यूज़ करना पड़ेगा, आर प्लस एच को, ये स्टार्टिंग से बताते हैं। सेकंड टाइम पीरियड पूछा है, सब आपके पास है, आ जाओ लाइन लगाओ। टी बराबर में 2 इंटू 3.14, आर प्लस एच की वैल्यू कितनी है, अरे ये दी गई 6.63 10 की पावर -6 नहीं है +6 बेटा जी। वी नोट कितना है बेटा जी 7.76 10 की पावर, हाँ बस ठीक है। हम क्या बोलेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेना भाई इसको, है ना, प्लस की देने लगो। वैल्यू जो आएगी हमारी वो आएगी टी की 5370। कुछ गलती वलती तो नहीं लग रही, सही चर्चा है। अच्छा दिखा देते हैं क्या आएगा, अरे पीछे करो ना भाई। हाँ ये आएगा जी की वैल्यू, आर की वैल्यू, एच की वैल्यू 6.63, आर प्लस एच की वैल्यू आ गई। वैल्यूज पुट की 7.76 किलोमीटर पर सेकंड की बात करेगा और 10 की पावर 3 5370 सेकंड की बात करेगा। ठीक है कोई दिक्कत, इसने 22/7 लिया, मैं 3.14 लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। क्वेश्चन वापस रिपीट करवा देते हैं एक बार। एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, अर्थ रिवॉल्व्स करती है इन सर्कुलर ऑर्बिट, हाइट कितनी है 250 किलोमीटर। फर्स्ट पूछ रहा है ऑर्बिटल स्पीड, सेकंड पूछा है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। स्पीड जब पूछता है तब हम उससे निकालेंगे क्या, वी नोट की वैल्यू और GR² रूट में R प्लस एच। आपने अगर रूट GR याद की हुई है तो भी सही है, पर ध्यान रखना जी हमें जब भी हाइट की बात करते हैं उसमें कुछ हम अलग यूज़ करते हैं। चलो आपके सामने सारा कुछ, आगे देखते हैं। ये आसान एग्जाम्पल लिया है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज गोइंग अराउंड द अर्थ क्लोज टू इट्स सरफेस। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, 98% जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, क्लोज टू द सरफेस की बात करते हैं। और 98% जो होती हैं सैटेलाइट्स वो हमारे अर्थ के बहुत पास रहती हैं, इसलिए उसमें हाइट की वैल्यू को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके मानना करते हैं। व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय इट कंप्लीट 1 राउंड, एक चक्कर की बात कर रहा है। गिवन रेडियस जो आएगा वो इतना दिया हुआ है। क्या करोगे, वी नोट इक्वल्स टू क्या आएगा ऑर्बिटल के लिए GR। जी की वैल्यू 9.8 दी है या नहीं दी, चलो नहीं दी तो लिख दो। आर कितना है 6400, ठीक है, इंटू 10 की पावर 3, ठीक है 2 3 4 5, हाँ सही है ना, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक बात है। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, वी नोट की आ जाएगी। दिस इज़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी और कितनी आएगी 7290 मीटर पर सेकंड। देखो जी ये तो समझो ना, इस पे हम क्षमा चाहते हैं आपसे। और ये क्या आएगा, टाइम पीरियड आएगा 2πr अपॉन में वी नोट, बिकॉज एच पे नहीं है। 2 इंटू 3.14, आर की वैल्यू कितनी निकाली है, अरे निकाली नहीं, दी हुई है हमें 6.4 इंटू 10 की पावर 6, इधर से कॉपी कर लिया मैंने। वी नोट की वैल्यू कितनी आई है 7290। दिस इज़ योर टाइम टेकन ऑफ जो भी है सैटेलाइट है या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो आपका आ जाएगा। दिस इज योर आंसर कितना है 1.4111 और ये आपका सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। जो भी ऑप्शंस में आपको गिवन होगा उसमें करना है और काम करना स्टार्ट कर देना। कुछ भी मुश्किल नहीं है और कुछ भी तगड़ा काम नहीं है, आसान चीज़ है, मुश्किल काम नहीं है। चलिए जी, अब जो भी पार्ट आ रहा है उस पर आप स्टार मार्क कर लीजिए या उसका नाम लिखना है। किसका, अरे फिजिक्स की बात कर रहे हैं, जिसका मर्जी नाम लिखिए, पर याद करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इनके भी एक एक एग्जाम्पल लिए हैं हमने ताकि
वाकिफ़ हो सको कि कैसे होता है काम। चलो, सैटेलाइट के क्वेश्चन आना थोड़ा सा अपने आप में भारी काम हो जाता है, पर इसके भी एग्जाम्पल की सीरीज़ आएगी, अर्थ सैटेलाइट के नाम से आएगी, और वो एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में जो भी आए हैं कवर करेंगे। आसान आए, आसान आते हैं, मुश्किल नहीं आते जी। आप करोगे ना, आप 1% भी ऐसा बोल दो कि सर मुश्किल आ रहा तो मैं यहीं बैठा हूँ, खड़ा हूँ, मतलब नहीं आते मुश्किल, बता रहा हूँ आपको, एक्सपीरियंस बोलता है रे। अच्छा, क्या बोला है, इफ़ द अर्थ इज ए स्फीयर ऑफ मीन डेंसिटी कितनी है रो, देन इट्स मास वुड बी, तो क्या आएगा, टाइम पीरियड के लिए क्या आएगा, 2 पाई आर क्यूब जी एम, तो लास्ट में आपको जो फॉर्म याद रखनी है 3 पाई अपॉन में जीरो की बात करनी है। मतलब आपको ऐसा बोला है कि मीन डेंसिटी रो है, इट्स मास वुड बी, मास की फॉर्म में, सभी की फॉर्म में बात करना स्टार्ट करें, तो एट द एंड आपका जो टाइम पीरियड आएगा किसके, डेंसिटी की फॉर्म में, रूट में 3 पाई अपॉन में जी रो। ठीक है, आ जाइए जी, इसका क्वेश्चन आ गया जी, यहीं पे बताएंगे इसका क्वेश्चन, मतलब आंसर में ही बता देंगे। एक सैटेलाइट है, रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट क्लोज टू द सरफेस, बोला था ना ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं जी। ऑफ प्लैनेट मीन डेंसिटी कितनी है, इतनी है, और कैलकुलेट द पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट की बात करेंगे, तो क्या बात करोगे, सेम फॉर्मूला बात करोगे 3 पाई अपॉन जीरो, बस। अब ध्यान रखना जी, इसको स्टार मार्क कर लो, उसका नाम लिख दो, किसका रे, अरे किसी का लिख दो रे। 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, जी की वैल्यू 6.67, 10 - 11, और रो कितना है 5.51 इंटू 10 की पावर 3। कहानी ख़त्म, खेल ख़त्म, आपका टी आ जाएगा। लीजिए जी, आपके सामने है, क्योंकि इसने साफ साफ बोला है ना सरफेस ऑफ अर्थ के पास है, तो एच की वैल्यू को हम 0 काउंट कर सकते हैं। अरे कैसी बात करते हो, बढ़िया बात करते हैं। क्या आएगा, 5062.7 सेकेंड की बात करेगा, दिस इज़ योर टाइम पीरियड की बात करना स्टार्ट करेगा। मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है। एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है, इफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट जस्ट अबव द अर्थ सरफेस टी ऑफ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ रो है, देन प्रूव दैट रो टी स्क्वायर इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट जी। क्या पूछ लिया, सिर के ऊपर से निकल गया। आ जा रहे यार, कहाँ सिर के ऊपर, सिर के ऊपर तो उसका नाम गूंज रहा है जिसको हमने बोला था। अरे कैसी बातें करते हो। अच्छा हटाओ, स्क्वायर हटाओ, अरे स्क्वायर नहीं, रूट हटाओ, ऐसे बोलो, वो हो जाती है गलती, इंसान है, गलतियों का पुतला है इंसान। हाँ, पर आप तो पुतला भी नहीं, गलतियाँ ही हो। अरे हम तो ऐसे ही हैं। आओ, अबव द अर्थ है ना, जस्ट अबव द अर्थ, H0 का दो, H0 माना है, मान सकते हैं, फिजिक्स में भी तो मान सकते हैं, हर बार फिजिक्स में मानते थोड़ी हैं, बताते हैं। हाँ, कहाँ दिक्कत कर रहे हो। ये आ गया वैल्यू, यहाँ से m की वैल्यू निकालो। m क्यों निकालेंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे चाय पे। अरे नहीं, अभी करेंगे। टी स्क्वायर जी, गलत तो नहीं कर दिया, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। हमारा जो m होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब रो। मानते हो, मानना पड़ेगा। 1 बनाओ, 2 बनाओ, क्या इक्वेशन। चलो 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, यार मेरे को कुछ लोचा लग रहा है, चलो देखते हैं। चलो बराबर करो, 4/3 पाई आर क्यूब रो। अच्छा रो टी स्क्वायर निकालना ना, देखते हैं क्या बनता है, क्या बोलती है रिपब्लिक। क्या आएगा, टी स्क्वायर जी। अरे रो कैसे लगा रहे हो, गलतियां। अरे यार ये T2 बहुत सिस्टम खराब कर रहा है। आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, पाई से पाई कट गया, 4/3 से 4/3 कट गया। इसका 4/3 कहाँ गया, इसका 4/3 है ही नहीं, कहाँ जाएगा। अच्छा आई एम सो सॉरी, माफ़ी चाहते हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो ये आएगा रो टी स्क्वायर बराबर में 3 पाई अपॉन में जी। अब क्या है, अब वैल्यू है, उसका नाम है और आंसर है 3 इंटू 3.14 6.67 10 की पावर -11। हाँ, सही बात है, सही बोलती है पब्लिक, तो आंसर भी सही आएगा। क्रॉस चेक करना चाहेंगे हैं। देखो लिखा हुआ है 3 पाई अपॉन जी, आंसर आ रहा है 1.41 इंटू 10 का 11, वो भी प्लस का। ये आपका आंसर है। मानते हो,
मानना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। आसान क्वेश्चन था, मुश्किल था? आसान था। थोड़ा सा फॉर्म बनाने में परेशानी आ सकती है, बाकी तो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाइट ऑफ सैटेलाइट, स्टार मार्क कर लो, 3-4 स्टार डाल लो, नाम लिखना है नाम लिख लो, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्म कैसे बनती है सिर्फ इतना पता लग गया तो आंसर आने में कोई देरी नहीं लगेगी, इस चीज़ की गारंटी है। इस पर न्यूमेरिकल आने की संभावना कम रहती है, इस चीज़ की तो गारंटी है। हाइट ऑफ द सैटेलाइट की बात करेंगे, पर छोड़ना नहीं। टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी 1/3 4 पाई स्क्वायर माइनस आर की बात करेंगे। सारा काम ऑर्बिटल वेलोसिटी ही करेगी, उससे ही करेंगे और उससे करते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है अर्थ सैटेलाइट मेक्स ए सर्किल अराउंड द अर्थ इन 90 मिनट्स। अब सेकंड बनाने में जोर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस गिवन रेडियस ऑफ द अर्थ इतना है, जी इतना है। ये कैसे लिखी है? अच्छा सेंटीमीटर में लिखी है। आई एम सो सॉरी, मैं क्या ये कैसे लिख दिया इसने? चलो कोई बात नहीं। देखो कितना मतलब देखा जाए तो बेकार सा बना के दिया है। मिनट दिया है, किलोमीटर दे दिया, जी दे दिया है। नादान बच्चे हैं हम, छोटे हैं, ठीक है। एक काम करो, आपसे पूछ रहा है कि हाइट करने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है। देखो आपको ये जो फॉर्म बताई है, इस फॉर्म को याद करना एक अपने आप में महाभारत है। आपको याद नहीं होगी तो आपको मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी से बता दूं, सीधा बता दूं, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जी, देखिए यहाँ से आप क्या करोगे, इस फॉर्म को खोल दोगे मतलब टी बराबर में, बता देता हूँ थोड़ा सा, टी स्क्वायर बराबर में आएगा 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच अपॉन में जी आर स्क्वायर। बेटा जीएम था ना, ठीक है। अब देख क्या करना है, इस सारी फॉर्म को इधर ले जा। टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर प्लस एच। अब एच निकालना है, एच की जो भी वैल्यू आएगी वो हम माइनस कर देंगे। एच क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर माइनस आर। लीजिए जी, आपके सामने आपकी फॉर्म है और आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्यूब नहीं लगाया आपने, ओह माफ़ करना माफ़ करना माफ़ करना माफ़ करना माफ़ करना माफ़ करना, ठीक है। चलो यहाँ भी आएगा क्यूब, ठीक है। चलो अब देखिए आपके सामने ये फॉर्म है, जी टी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1/3 माइनस आर कहाँ है, अभी इसने लगाया नहीं, आगे लगाएगा। तो ये फॉर्म जो आई है वो कितनी आएगी, 6668 किलोमीटर, जो इसमें से माइनस करके हमारे पास आंसर कितना आएगा, 268। देखो ये अपने आप में भारी काम है, मैं मानता हूँ और मैं जानता भी हूँ। टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन में 4 पाई स्क्वायर, वैसे इतना भारी भी नहीं जितना आप सोच रहे हो। आप इस फॉर्म को इस तरह याद कर सकते हैं, इस तरह से आर प्लस एच टी आर जी अपॉन में 4 पाई स्क्वायर 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 और 1/3, इस फॉर्म में। ये फॉर्म थोड़ा सा आसान होगा और याद करने का तरीका बिल्कुल सटीक रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर बिल्कुल तरीके से समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और सैटेलाइट वेटेलाइट में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं करनी, थ्योरी के क्वेश्चन भी आएंगे, सभी क्वेश्चन आएंगे। बस आपको जो बताया है उस पर फॉलो कीजिए, वीडियोज़ को रेगुलर देखते रहिए, काम करते जाइए और नोट्स बनाते रहिए और घर वालों की बात मानते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है जी। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।